experimental setup used by Rutherford and his collaborators Geiger and Mason. Rutherford's X-ray alpha ray scattering experiment. A source S, collimator for making the beam parallel. Collimator is used to making the beam of alpha particle parallel. The source is kept inside a lead cavity. This is the screen ZNS. Screen is of zinc sulfide. Gold foil 10 to the power minus 8 meter thick. Microscope. Rotable detector. S is a radioactive source. और यहाँ पे हम 83 बिस्मथ 214 ये वीकली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसका हम उपयोग करते हैं एज ए सोर्स। यहाँ पे लेड कैविटी कवर्ड रहता है, लेड कैविटी। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लेते हैं तो क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस ब्राइट फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। चमक उत्पन्न करते हैं ये अल्फा पार्टिकल, और मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पासिस स्ट्रेट। जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से, और गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस ली जाती है वो 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर के ऑर्डर की होती है, और ये होती 2.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। इसकी जो थिकनेस होती है 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर की थिकनेस होती है। अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डिफरेंट एंगल पे डेविएट होते हैं। स्कैटरिंग एंगल जो है वो थीटा माना जाता है, और लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल्स में केवल एक जो है बैक साइड रिफ्लेक्ट होता है। ये तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन्स निकाले कि द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास straight through the gold foil. It means they do not suffer any collision with gold atom. स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब वो गोल्ड एटम से कोलाइड नहीं हुए कहीं भी। ओनली 0.14% of incident alpha particles scattered by more than 1 degree। 0.14% ही 1 डिग्री से ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए, स्कैटर हुए, और 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक जो है वो बैक साइड रिफ्लेक्ट हुआ। तो इन सब से रदरफोर्ड ने क्या किया कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज, उसने कंक्लूड क्या निकाला कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम मस्ट बी कंसीडर्ड इन अ टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ द एटम।
जो एटम है उसके कोर पे, सेंटर पे, सेंट्रल कोर पे बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है. दिस टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ ईच एटम वाज कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, और जिसको उसने क्या कहा, न्यूक्लियस बोला गया, एटॉमिक न्यूक्लियस. अब इसमें से जो रिफ्लेक्शंस हुए डिफरेंट एंगल पे, जो डाइवर्ट हुए, वो इस तरीके से हुए. इसमें एक पॉइंट है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एन थीटा इक्वल टू 1/sin⁴ थीटा अपॉन 2. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया पे कितने हुए, 1/sin⁴ थीटा अपॉन 2. इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है, इतने नंबर, इतने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर्ड हुए पर यूनिट एरिया पे. साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर होती है, एंड साइज ऑफ एटम जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है. एक टर्म यहां पे और आ रही है, इम्पैक्ट पैरामीटर, दिस डिस्टेंस, इम्पैक्ट पैरामीटर, और इसका फार्मूला ये होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर 1/4πε0 ZE² cot थीटा अपॉन 2 होल अपॉन E. E means kinetic energy of alpha particle, half mv². This is called impact parameter. Impact parameter जो है is defined as the perpendicular distance, this distance, perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle. ये वेलोसिटी आ रही है, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी आ रही है. इस वेलोसिटी वेक्टर मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन पे फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, दिस सेंट्रल लाइन जहां से वो रिटर्न हो जा रही है, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, व्हेन द पार्टिकल इज फॉर अवे फॉर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. In fact, impact parameter determines the, जहां से ये आई और टर्न होना शुरू हुई, जहां पे जिस पॉइंट पे टर्न होती है, तो वहां से उस सेंट्रल लाइन से उसकी डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. यानी ये डिपेंड करती है एंगल थीटा के ऊपर, ये डिपेंड कर रही है एंगल थीटा के ऊपर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर. अब मान लीजिए इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज है. फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर बी की वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए बी की वैल्यू ज्यादा है, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज है, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो वीक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सेंटर लाइन से जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे वो वीक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो 1/डिस्टेंस इसका स्क्वायर होता है, रिफ्लेक्शन फोर्स बाय कूलॉम्स लॉ. और जब इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल है तो फोर्स जो है वो लार्ज होगा. और ये हेड ऑन कोलिजन यानी डायरेक्ट रिटर्न होना उसी पार्ट पे, उसी पाथ पे, तो हेड ऑन कोलिजन में बी की जो वैल्यू होगी, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 होगी, और यहां पर जो एंगल होगा थीटा की जगह 180. यदि आप यहां थीटा की जगह 180 रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. तो ये फार्मूला है इम्पैक्ट पैरामीटर का.